क्या लगता है नगर परिषद अच्छा काम कर रहा है सड़क किनारे कचरा तो डालना? बगल में बदबू जाता है, घर द्वार है ना। अच्छा, पूरा गांव महकता है ना। जी। वार्ड कमिश्नर से कौन है वार्ड कमिश्नर? मनीष कुमार और ये विक्की कुमार। एक दिन नगर पालिका के वाला गिरवा रहा था, 20 शहर में गिरवा दीजिएगा कचरा। एक दिन नगर पालिका के आदमी को बोले तो बोल रहा है कि जमीन वाला गिरवा रहा है तो हम लोग गिरवाएंगे, और नगर पालिका वाले को उसके ड्राइवर को मना करते हैं तो नहीं कहता है गिराएंगे, रंगदारी करता है, कहता है कि बोलिएगा तो मारपीट करना होगा आपको। ड्राइवर बोलता है, ड्राइवर बोलता है रहा है उसमें, इसमें कोई इनकार नहीं है। हाँ, जब विधायक से लड़ने की बारी आएगी तो सारा नगर परिषद उठ पे खूब लड़ता है ना विधायक से, लेकिन जब काम करने की बात, चाहे जल जमाव की समस्या हो, चाहे वो सफाई की समस्या हो, चाहे वो नल जल की समस्या हो। नल जल आपको पता है कि 40 रुपए सालाना मिलने लगा है। अब नल जल के मरम्मत के लिए होल्डिंग टैक्स के साथ हर महीने 40 रुपए, यानी साल के लगभग 12 चौका 48, लगभग 500 रुपए जनता को देने पड़ेंगे। ये बात क्या आपको नगर परिषद की तरफ से आज तक किसी ने बताई है? लालगंज में एक त्वरित सुविधा केंद्र शुरू हुआ है आम जनता के लिए। क्या है वो सुविधा, लोगों के जनमानस के लिए आपको बताने जा रहे हैं। ये डंपिंग पॉइंट है, यहाँ पे कचरा गिर रहा है, और वो पीछे हमारे वहां पे अस्पताल है, लालगंज का रेफर अस्पताल, जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा का केंद्र रहा है। कहने का आशय फिर से समझिए, हम आपको फिर से बता रहे हैं, ये डंपिंग पॉइंट कचरे का बना हुआ है। यहाँ पे आप आइए, दुर्गंध का मजा लीजिए, उसके बाद बीमार पड़िए और तुरंत जाके 100 कदम की दूरी पर अस्पताल में भर्ती हो जाइए, अपना इलाज कराइए। कहने का मतलब ये है कि ऐसी त्वरित सुविधा जनता के लिए क्यों शुरू की गई है, ये समझ से परे है। अब आते हैं मुद्दे पे। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, ये लालगंज का बाईपास कहा जाता है। पीछे बदौली गांव, खरौना गांव पड़ता है, और ये मुख्य सड़क है जो वैशाली से होते हुए, तिनपुला होते हुए हाजीपुर पटना को जाती है। ये कचरा डंपिंग पॉइंट उसी सड़क पर मानपुर चौक से कुछ दूरी पहले यहाँ पे जमा किया गया है। नगर परिषद का यह नया कारनामा है, नई मिसाल है, नया तत्परता है जो आपको दिखाई दे रहा है सड़क के किनारे। और ये कुछ दूरी पर आपको स्कूल दिख रहा है, एक बड़ा सा स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। अभी एक व्यक्ति से हमने बात की, उन्होंने भी कहा है कि आसपास के गांव के लोग इस कचरे की वजह से उनका जीना हराम हो रखा है, और ये दुर्गंध फैलाने की मशीन एक तरह से यहाँ रख दी गई है। ताज्जुब की बात यह है कि पर्यटक आते हैं पटना से, हाजीपुर होते हुए, लालगंज होते हुए जब वैशाली जाते हैं तो इसी सड़क से जाते हैं, इस कचरे का दर्शन करते हुए जाते हैं। नीतीश कुमार जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री वैशाली को पर्यटन के क्षेत्र में ऊपर लाने पर लगे हुए हैं, लालगंज नगर परिषद कचरे के क्षेत्र के पहाड़ को ऊंचा करने में लगा हुआ है। दोनों के पैमाने ऊंचे हैं, एक कचरे का ढेर लगा रहा है, एक पर्यटन स्थल को विकास कराने के लिए ध्यान दे रहा है। लालगंज नगर परिषद के सभापति से हमने कई बार इस पर बात की है। स्पष्ट रूप से सफाई व्यवस्था पर सभापति ही क्या, पूरे नगर परिषद की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती है। हवाई बातें सुनने को आती हैं कि 23 लाख रुपए, जो अब बढ़कर शायद 26 लाख रुपया हो गया है, वो अब हर महीने सफाई के नाम पर खर्च हो रहा है। और सफाई की व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं कि ये लालगंज का मुख्य मार्ग है जो वैशाली से पटना को कनेक्ट करता है। हर दिन लगभग हजारों से लाखों की संख्या में पर्यटक हो, टूरिस्ट हो, लोग हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, पार्षद हो, बच्चे हो, हर कोई इस सड़क से गुजरता है। फिलहाल हम आपको कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पीछे कचरा ही रखें ताकि लोग देखते रहें। दुर्गंध बहुत आ रही है, नाक पर हाथ रखना जरूरी है, लेकिन बताने के लिए चलिए, ये डंपिंग पॉइंट है। पहले ये डंपिंग पॉइंट बांध पर, जहानाबाद जाने के रास्ते में जो बांध है वहां पे ब्लॉक के पास, वहां था। हमारे न्यूज की वजह से हम लोगों ने लगातार उस पर खबरें चलाई थी कि वहां के लोगों को दिक्कत हो रही है, गंगा के तटीय क्षेत्र में, जो गंडक के तटीय क्षेत्र में ये डंपिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद उठा के सारा कचरा नगर का यहाँ पटका जा रहा है। और मुद्दा समझिए, गहराई से समझिएगा तो सब समझ में आएगा। इस कचरे के डंपिंग पॉइंट के नाम पे सुनने में आता है कि लाखों रुपए फंड आते हैं। सोचनी है ना कि जब आपको अपने घर से कचरा निकालने के लिए बाल्टी तक सरकार देती है, तो शहर से कचरा निकालने के लिए भी पैसा सरकार देती है। ये किसी और का जमीन होगा, पुष्टि नहीं करते, अनुमान लगा रहे हैं आप, हाँ ना आप कमेंट में बताइएगा। ये किसी व्यक्ति का जमीन होगा जिसको भरने की डील हुई होगी, संभवतः ये कचरा यहाँ गिराया जाने लगा है। डील हुई है, दुतरफी फायदा, गिराने का कोई खर्चा नहीं, जो ट्रैक्टर का खर्चा लगा वो, लेकिन इसके नाम पर भी फंड नगर परिषद से जाहिर तौर पर उठ ही रहा होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। सवाल यह है कि 26 लाख रुपए जो कहा जा रहा है कि खर्च हो रहे हैं, इसलिए खर्च हो रहे हैं कि दूरा पर का कचरा निकाल के चौखट पर रख दिया जाए, चौखट का कचरा निकाल के दरवाजे पर रख दिया जाए, वो भी उस जगह पे जहां पे हर दिन, हर एक महीना डेढ़ महीना पे नीतीश कुमार से लेके विधायक, डीएम, हर बड़े मंत्री का गाड़ी गुजरता है। ये बाईपास है साहब, ये पटना तक कुछ सड़क को जोड़ता है। टूरिस्ट जब आते होंगे तो लालगंज की कौन सी इमेज लेके जाते होंगे? सोचिए कोई टूरिस्ट से पूछे कि लालगंज जानते हैं, हाँ वही कचरा डंपिंग पॉइंट वाला, तो ये वो जगह है जहां पे हम आपको दिखा रहे हैं।
सवाल ये भी है कि नगर परिषद आखिर 6 महीने 7 महीने चुनाव को हो गए हैं, लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी, तमाम तरह के लोगों ने अपने घोषणा पत्र से लेकर टेम्पो ऑटो में पोस्टर चिपकाए थे, सफाई स्वच्छ व्यवस्था सबको लेके। ये स्वच्छ व्यवस्था है जिसका प्रदर्शनी आपको मुख्य चौराहे मुख्य सड़क के बगल में लगा दिया गया है। बगल में स्कूल आपको दिखाया, हमने बच्चे पढ़ते हैं वहां पे। सोचिए ना, यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे एक गांव है, वहां के लोगों का जीना हराम हो रखा है इस दुर्गंध की वजह से। तो यहाँ के आसपास में जो स्कूल है, घर है, मकान है, उनकी क्या हालत होती होगी। कुछ लोग आए हमारे साथ, वो हम उनसे पूछना चाहेंगे अगर वो कहना चाहे तो। बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ कचरा का क्या हाल है और कब से गिराया जा रहा है। कब से गिराया जा रहा है कचरा यहाँ से? लगभग 1 महीने से। 1 महीने से गिराया जा रहा है। कैसा महकता है? बहुत मतलब महकता है कि यहाँ रहने का मन नहीं करता है। तो कोई आता है तो आप लोग कभी बोले नहीं कि यहाँ मत गिराइए? हम लोग कितना बार कंप्लेन किए हैं, नगर पालिका में भी कंप्लेन किए हैं, यहाँ कर्मचारी आता है उस सबको बोलते हैं, फिर भी उस सबको कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई रिस्पॉन्स नहीं। हम लोग अभी तो बारिश होगा तो और कस के महकेगा। और महकेगा। इधर प्रेमगंज है, बगल में अस्पताल है, मरीज भी आते जाते होंगे इसी रास्ते से। बगल में स्कूल है। हाँ, ये भैया छत पे थे, इनका बगल में घर है, शायद मकान बन रहा है, वो बोल रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे भैया? बहुत दिन से मना करने के बाद भी जमीन वाला को मना कीजिए तो बोलता है नगर पालिका गिरवा रहा है। नगर पालिका वाले को फोन कीजिए, वार्ड कमिश्नर लोग को, तो हमको मतलब नहीं है, जमीन वाला गिरवाएगा तो गिरवाएंगे, जबकि तो सरकारी जमीन है आगे 30 फीट। हाँ। इतना गंदगी के कारण होला, खाना पीना रहना दुश्वार होला। आप लोग का घर मकान यहीं पे है? मकान है सामने बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे भी स्कूल है तो बच्चे भी आते होंगे? स्कूल है, बगल में बड़ा स्कूल है, पेशेंट भी आता है, इतना परेशान होता है। बगल में हॉस्पिटल है, उसके बगल में होटल है, इतना परेशानी होता है कुछ कहने लायक नहीं है। लिखित आवेदन दिया आपने? शिकायत की थी? शिकायत फोन पे किए तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वार्ड कमिश्नर से, कौन है वार्ड कमिश्नर? मनीष कुमार और ये विक्की कुमार, अच्छा, दोनों से बोले? दोनों से बोले। क्या बोला? तो बोला कि जमीन वाला गिरवा रहा है तो हमको क्या बोलेंगे। उसके बाद एक दिन नगर पालिका के वाला गिरवा रहा है तभी शहर में गिरवा दीजिएगा कचरा। एक दिन नगर पालिका के आदमी को बोले तो बोल रहा है कि जमीन वाला गिरवा रहा है तो हम लोग गिरवाएंगे। और नगर पालिका वाले को, उसके ड्राइवर को मना करते हैं तो नहीं कहता है गिराएंगे, रंगदारी करता है, कहता है कि बोलिएगा तो मारपीट करना होगा आपको। ड्राइवर बोलता है? ड्राइवर बोलता है। अच्छा की रंगदारी चल रही है नगर परिषद की। चलिए भैया, तो आपको फिर से बताते हैं, स्कूल है, डंपिंग पॉइंट पे आइए, सूंघिए, बीमार पड़िए, अस्पताल में भर्ती हो जाइए। चंद कदमों की दूरी पर नगर परिषद ने व्यवस्था की है, उत्तम व्यवस्था जनता के लिए, लालगंज की जनता के लिए यहाँ देखने को मिला है। लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ के जो 2 वार्ड लगता है सटा हुआ, एक वार्ड नंबर इधर है मनीष कुमार जो वार्ड पार्षद है खुद, जिन्होंने 1 वोट से सरकार बनाई है, जनता ने बड़ी उम्मीदों से चुना है उनको कि उनकी जिंदगी में खुशबू फैलेगी, इस तरह से फैल रही है। दूसरे वार्ड है यहाँ के विक्की प्रतिनिधि है, जिनको कहा गया है। हाँ, क्या कह रहे भैया? खाना बन रहा है बगल में, देखिए कितना मक्खी है। हाँ। और कितना अभी रौदा होगा तो इतना महकेगा, दिखाते हैं खाना पे, देखिए कितना मक्खी है। चलिए उसका उठा लेते हैं, वीडियो दिखाएंगे हम लोगों को। बस देखिए, बारिश हुई है लालगंज में, हम इसलिए यहाँ उठ के आए हैं, आज जानबूझ के आए हैं। बारिश हो रही है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी आते, लेकिन क्या है ना कि लोग शिकायत बड़ी आसानी से कर देते हैं। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखिए, मारामारी करने को उतारू है लोग। लोगों ने शिकायत की है तो जो कचरा गिराने आते हैं वो मारामारी करने को तैयार है। नगर परिषद ने कहा है कि जमीन मालिक गिरवाएगा तो हम गिराएंगे। मतलब लालगंज बाजार में अगर कोई तैयार हो जाए कि हमारा एक जमीन भर दो भाई कचरा गिरा के, तो वहां भी वो गिरा देंगे, चाहे सड़क नरक बने तो बने, शहर नरक बने तो बने। ये हाल है नए नगर परिषद का, नवनिर्वाचित नगर परिषद का, उनके सदस्यों का, जो नए नए जीत कर आए हैं, और उनका नया नया तेवर लालगंज की जनता को दिखाई दे रहा है। तमाम वार्ड पार्षदों को शिकायत की गई, संबंधित वार्ड पार्षद यहाँ के, जो उनको भी शिकायत की गई है, जो लोग बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कचरा लोग गिरवाएंगे तो हम गिराएंगे, तो भैया नगर के शहर के बीच में भी जगह कोई कहेगा तो गिरवा दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है आपको। सूंघना तो आपको है नहीं, यहाँ के जो लोग हैं उनको सूंघना है। तो ये हाल है नगर परिषद की का, लालगंज के नगर परिषद का, जिनको ना तो अपने इमेज की परवाह है, ना उनको उन टूरिस्टों की परवाह है जो यहाँ से लेके वैशाली और बिहार का इमेज लेके जाते हैं, ना यहाँ के जनता की परवाह है जिनको बड़े ही उम्मीदों से लोगों ने उनको चुन के भेजा है जिन्होंने, और ना ही नगर की सफाई का ही ख्याल है कि नगर की सफाई व्यवस्था को, सौंदर्यीकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए। आपको फिर बता दें, गंडक बांध पर जो कचरा हटा है वो माननीय विधायक संजय सिंह के प्रयास से हटा है, इसमें नगर परिषद का कोई योगदान नहीं रहा है। उनको बार बार शिकायत करने पर उन्होंने खुद इसको हटवाया था, नगर परिषद नहीं हटाया होगा, लेकिन प्रयास विधायक का रहा है उसमें, इसमें कोई इनकार नहीं है। हाँ, जब विधायक से लड़ने की बारी आएगी तो सारा नगर परिषद उठकर खूब लड़ता है विधायक से, लेकिन जब काम करने की बात, चाहे जल जमाव की समस्या हो, चाहे वो सफाई की समस्या हो, चाहे वो नल जल की समस्या हो। नल जल आपको पता है कि 40 रुपए सालाना मिलने लगा है। अब नल जल के मरम्मत के लिए होल्डिंग टैक्स के साथ हर महीने 40 रुपए, यानी साल के लगभग 12 चौका 48, लगभग 500 रुपए जनता को देने पड़ेंगे। ये बात क्या आपको नगर परिषद की तरफ से आज तक किसी ने बताई है?
किसी ने आपको इसकी जानकारी दी है? क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी नगर परिषद की कि वो आपको इस बात के लिए जागरूक करे कि भैया आपका नल जल के मेंटेनेंस के लिए आपसे 500 रुपये साल में लिया जाएगा? अगर ये बात जनता को पता होगी तो जनता पीठी पर चढ़ेंगे ना कि भैया देख लीजिए मेरा नल खराब है, पैसा देते हैं साल में, मेरा नल बनवाइए। नगर परिषद इन सब चीजों पर खामोश है। कमीशन का खेल चल रहा है, जैसा कि और भी मीडिया चैनल पर लोग कह रहे हैं। बंटवारा हो गया है 23 लाख रुपया, 26 लाख रुपया सुनने में आ रहा है। कमीशन बट गया है, हर वार्ड पार्षदों को सुनने में आ रहा है कि कुछ कुछ फिक्स कमीशन बट गया है। सच्चाई कितनी हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हवाई बातें यही है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं, सब कुछ कमीशन का खेल है। जो बोलते थे वो भी चुप है, बड़े बड़े वादे करके कुछ लोग चुनाव जीते थे, कलमें बांटी गई थी चुनाव जीतने का, हम सरस्वती के पुत्र हैं तो हम फलाना ढमकाने के पुत्र हैं, वो लोग भी अब चुप हो गए हैं। अचानक से उनकी चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है कि क्या ऐसा हुआ कि वो लोग चुप हैं। फिलहाल लालगंज हाजीपुर घटारो होते हुए वैशाली को जाती है ये मुख्य सड़क, SH है, स्टेट हाईवे कहते हैं इसको। इसके जस्ट बगल में कचरों का अंबार लगा है जो आपको दिखाई दे रहा है, हम आपको दिखा रहे थे। अगर आपसे कोई वार्ड पार्षद मिले ना तो पूछिएगा कि भैया 26 लाख रुपया सुने मिल रहा है तो सफाई काहे नहीं हो रहा है। अगर बोले कि नहीं मिलता है तो कहिए कि सुना सुनी बात है, RTI लगाते हैं, जवाब दे दीजिए। RTI के जवाब काहे नहीं दे रहे हैं ये भी पूछ लीजिएगा। जनता है भाई, आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, इस पूरे मुद्दे पर आपको कुछ कहना हो तो मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको और भी कुछ सुझाव या सजेशन है इस कचरे को अगर आपने देखा है तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और अपने जनप्रतिनिधियों से पूछिएगा कि भैया सफाई व्यवस्था का क्या हाल है, जल निकासी का क्या हाल है। विधायक से लड़ने में सब आगे हैं, व्यवस्था से लड़ने में सब आगे हैं, लेकिन सफाई के नाम पर कुछ भी लालगंज नगर परिषद में अब तक दिखाई नहीं दिया है, जो आपको आज हम खुद दिखा रहे हैं, आंखों देखी। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी।